भारत में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तथा विपक्ष के सशक्त नेता राहुल गांधी जो खुद को अभी भी युवा कांग्रेसी नेता बतलाने से परहेज नहीं करते, 52 वर्ष की उम्र हो जाने के बावजूद भी बाल अवस्था से शायद वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। और उसकी वानगी तब हमें देखने को मिलती है जब वो अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पे लगातार कुछ इस तरीके की बातों को उठाते हैं जो भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती को शर्मसार करता हुआ प्रतीत होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को नीचा दिखलाने के प्रयास में राहुल गांधी ने जिस तरीके की बातें अमेरिका में उठाई, वह उनके मानसिक अवसाद का ही परिचय देता हुआ नजर आता है। राहुल गांधी जी अमेरिका पहुंचते हैं 30 मई 2023 को। 4 जून 2023 को उनका 6 दिवसीय दौरा समाप्त होता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस और भाजपा की तुलना करते हुए जब ये कहा कि मेरी संघर्ष जिनसे है वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा से संचालित होने वाली संगठन है और कांग्रेस जिस पार्टी का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाने वाली संगठन है। राहुल जी, आप महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाते हैं, इससे हर भारतवासी आपके समर्थन में हो जाता है, इससे मुझे कोई परहेज नहीं। लेकिन जब आप इस बात को कहते हैं कि भारत में पिछले 8 वर्षों से जिस पार्टी ने करोड़ों लोगों के मनोभाव को समझने की कोशिश की, जिस पार्टी विशेष ने भारत के करोड़ों लोगों के दिलों को जीता है, आप उसकी तुलना आप गॉडसे से करते हैं, खुद की तुलना आप गांधी जी से करते हैं। और जब आप ये कहते हैं कि मोदी इतिहास की राजनीति करते हैं और राहुल गांधी भविष्य की राजनीति करते हैं, यह बतलाता है कि अभी भी आप राजनीति में वो परिपक्वता हासिल नहीं कर पाए हैं जिसकी उम्मीदें हम भारतीय पिछले कई वर्षों से लगाए हुए हैं कि आप परिपक्व राजनीति का उदाहरण पेश कीजिएगा। आपका ये कहना कि भारतीय राजनीति में उनका योगदान सर्वाधिक है जो NRA रह चुके हैं और सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, गांधी जी जैसे नेताओं को NRA बतला करके आप उन भारतीय नेताओं के योगदान को कम करने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी विदेशी दौरा नहीं करते। आप अंबेडकर को भी कांग्रेस से जोड़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को भी कांग्रेस से जोड़ते हैं, लेकिन कभी आपकी पार्टी ने इन नेताओं का सम्मान ठीक ढंग से किया हो ऐसा इतिहास के पन्नों में भी नज़र नहीं आती। गांधी जी, आपका ये दावा कि जो इसने देश को आज़ादी दिलवाई वो सब कांग्रेस के हैं और जो कांग्रेस से संबंधित नहीं रहे वो सभी अन्य पार्टियों से रहे, वो आपके मानसिक दिवालियापन का ही एक उत्तम प्रमाण माना जाना चाहिए। आप दलितों की बात करते हैं और अंबेडकर को कांग्रेस का घोषित कर देते। आपको इस बात की जानकारी होगी कि अंबेडकर जी वह भारत के महान लीडर थे जिन्होंने गांधी की विचारधारा को भी मानने से इनकार कर दिया था। उनका ये कहना था कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो वैचारिक के विभिन्नता थी वो कभी कम नहीं हुआ। आप देखोगे कि 1955 ईस्वी में जब BBC ने पूछने की कोशिश की थी अंबेडकर जी से, गांधी जी के ऊपर राय जानना चाहता, तो अंबेडकर जी ने कहा था कि गांधी जी अब और साथ के विषय हो चुके हैं, भारत में लोग उनको भूल चुके हैं और पश्चिमी देश गांधी के पीछे क्यों पड़ा रहता। गांधी जी की भी योगदान भारत में उतनी ही है जितनी अन्य लोगों की है। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी, देश किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक संगठन का नहीं होता, देश प्रत्येक भारतवासी का होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, कोई भी हो। और अंबेडकर को कांग्रेस से जोड़ करके आप वाहवाही लूटते हैं, सुभाष जी को आप कांग्रेस से जोड़ करके वाहवाही लूटने का जो प्रयास करते हैं और अन्य लोगों को जो नीचा दिखलाने का आप हर संभव प्रयास करते हैं, यह आपकी कहीं न कहीं मानसिक दिवालिया का एक प्रमाण भर है। आप जब ये कहते हैं
कि विदेश में रहने वाले लोग भारत की आज़ादी में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, एनआरआई का सबसे बड़ा योगदान है। तो क्या आप बाल गंगाधर तिलक 1857 में शामिल होने वाले 1857 में शामिल होने वाले लोग, या आप उन महान क्रांतिकारियों को भूल जाते हैं जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे